नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। इंडिया तक कैसे आए शालिग्राम पत्थर, कैसे जीवाश्म बने फॉसिल्स, टेथिस ओशियन कैसे सूख गया, ये सब कुछ आपके अपने चैनल हर्षित द नोमैडिक सोल के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमालय हमारे ग्रह के सबसे युवा पहाड़ों की श्रृंखलाओं में से हैं। ये पहाड़ जमीन के नीचे चट्टानों की गति के कारण बने थे और जिन्हें ज्ञान वैज्ञानिक टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये प्लेट्स एक दूसरे के मुकाबले रिलेटिव मोशन में मूव करती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय भी इंडो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच की कन्वर्जेंट बाउंड्री के गति के कारण बने। लगभग 70 मिलियन साल पहले नॉर्थ की ओर गति कर रही थी इंडो यूरेशियन प्लेट लगभग 15 सेंटीमीटर हर साल की रफ्तार से घूम रही थी। तो ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं। इंडो यूरेशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच एक समुंदर था जिसे टेथिस ओशियन कहा जाता था। बाद में ये लगभग 50 मिलियन साल पहले तेजी से घूम रही इंडो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने पूरी तरह से टेथिस ओशियन को बंद कर दिया, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हॉरिजॉन्टल रूप से तिबेटियन प्लेट्यू के नीचे घूम रही थी और अभी भी घूम रही है। इसने तिबेटियन प्लेट्यू को ऊपर की तरफ घूमने पर मजबूर किया और अभी भी कर रही है। इसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ और इसीलिए हिमालय लगभग 5 मिलीमीटर प्रत्येक साल की रफ्तार से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जो उन्हें जियोलॉजिकली एक्टिव बनाता है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का क्षेत्र एक समुंदर था जिसे टेथिस ओशियन या टेथिस सी कहा जाता था, जो कि अब से सिर्फ 50 मिलियन साल पहले तक था। ये समुंदर भारत की प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के दौरान बंद हो गया, जिसके नतीजे में हिमालय का निर्माण हुआ। समुंदर का पानी आज वहाँ नहीं है, लेकिन हिमालय में जो मिट्टी के साथ और चट्टानों की बनावट है वो अभी भी वही चीज़ें दिखाती है जो आमतौर पर किसी भी समुंदर के नीचे या तले मिलती है, जिसे हम सीबेड कहते हैं। उसमें प्राकृतिक रूप से मरीन फॉसिल्स होते हैं जो ज़्यादातर अमोनाइट्स और बेलेमनाइट्स ग्रुप के होते हैं। तो अगर आप भी अमोनाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखना ना भूलें। इन फॉसिल्स को भारत में शालिग्राम पत्थर के नाम से जाना जाता है और इन्हें मंदिरों और घरों में पूजा के स्थल पर रखा जाता है और पूजा की जाती है। उत्तराखंड राज्य सरकार इस क्षेत्र को एक फॉसिल नेशनल पार्क घोषित करना चाहती है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ये प्रस्ताव फॉसिल्स और इस क्षेत्र के रेयर और इंडेंजर्ड फ्लोरा फौना को सुरक्षित करने के लिए है। इससे क्रॉस बॉर्डर इलीगल ट्रेड और फॉसिल्स, फ्लोरा और फौना की पोचिंग को रोकने में मदद मिलेगी। यह क्षेत्र इंडो टिबेटियन बॉर्डर के करीब है। इसी कारण अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको पहले डीएम या एसडीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ हिस्सा पिथौरागढ़ ज़िले में है और बाकी हिस्सा चमोली ज़िले में है। ये क्षेत्र इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस ITBP और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व प्रशासन के द्वारा सुरक्षित है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मंत्रमुग्ध करने वाले वीडियोस देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें,
चैनल को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।